Hi everyone, we are अंकुर एंड तरु गुप्ता और हो सकता है आज आप हमारा वीडियो देख रहे हो अपने घर में बैठकर। हो सकता है आपने इसे ऑडियो पर रन कर रखा हो अपनी कार में। हो सकता है आप ईयरफोन्स लगाकर वॉक कर रहे हो और आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है आप 21 ईयर्स ओल्ड हों जो हमारी टॉक को सुन रहे हो आज, जस्ट अपने करियर की शुरुआत में हो, कॉलेज से जस्ट निकल रहे हो। आप हो सकता है 31 ईयर्स ओल्ड हो, अपने करियर के फास्ट ग्रोथ पाथ पर हो अभी और सोच रहे हो कि मेरे पास एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन मैं उसे कैसे लेवरेज कर सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा कुछ कर सकता हूँ। हो सकता है आप 41 ईयर्स के हों और अपने करियर के उस मोड़ पर खड़े हों जहाँ पर आप सोच रहे हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 15 ईयर्स क्या मुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने पिछले 20 ईयर्स में किया है, पिछले 20 साल में किया है। हो सकता है आप रिटायर ना होना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं अपने लाइफ के एंड तक प्रोडक्टिव रह सकूं। हो सकता है आप एक हाउसवाइफ हो सकता है आप एक न्यू मॉम हो सकता है आप कोई भी हो सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप ये टॉक इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप कुछ ढूंढ रहे हैं, यू लुकिंग फॉर समथिंग। आप कुछ एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को एक्सपैंड करना चाहते हैं। और तरु और मैं हम आपसे इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज हम एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर थे। हम लोग बेंगलोर में रहते हैं और बैकग्राउंड से मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं ओरिजिनली इंदौर से हूँ और अपने स्कूल में टॉप किया हमेशा पढ़ाई की क्योंकि मेरे डैड एक इंजीनियर हैं, मेरी मदर एक रिसर्च स्कॉलर थी, अभी भी बुक्स लिखती हैं इंडियन एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट पर। और हमें बचपन से यही सिखाया गया था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और हमने वही फॉलो किया। दैट इज़ हाउ आई रीच्ड IIT दिल्ली। मैंने अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया IIT दिल्ली से और बहुत टाइम हो गया मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फिनिश किए हुए, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा बदला नहीं है इतने सालों में। जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारे फियर्स हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे लिमिटेशंस हैं, वो आज भी वही हैं जो तब थे जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। और व्हेन आई लुक बैक, जब मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं कैसे पहुँचा IIT दिल्ली। इट वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज कम्प्लीटली इन माई कंट्रोल। मेरे कंट्रोल में नहीं था पूरी तरह से। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया नहीं, शायद मिला। और मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरा पैशन नहीं है। दैट इज़ नॉट व्हाट आई लव। मैं दिन भर रात भर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदर कुछ उबाल नहीं आता था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सुनकर। खैर एनीवेज, मैंने अपने 4 साल की इंजीनियरिंग में से 1 साल मैं यूरोप चला गया, थोड़ा सा एस्केप ले लिया एक एक्सचेंज प्रोग्राम में और आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड। मुझे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली, नए लोगों से मिलना हुआ और पर्सपेक्टिव बदला लाइफ का। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वापस आकर मैंने भी प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ दिए और 2 जगह पर मेरा जॉब लग गया। उनमें से एक चिप डिज़ाइन कंपनी थी बैंगलोर में और दैट इज़ हाउ आई रीच बैंगलोर। इस तरह मैं बैंगलोर पहुंचा। आई वॉज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड। और जब मैं चिप डिज़ाइन इंडस्ट्री में आया तो मैं एक्साइटेड तो बहुत था क्योंकि मैं मतलब अनलिमिटेड होप थी लाइफ में। मैं कहीं भी पहुंच सकता था, कहीं भी जा सकता था। आई वॉज ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन मुझे ये फ्रैंक रियलाइजेशन ज़रूर था कि ये इंडस्ट्री मेरा पैशन नहीं बन सकती है। मुझे ये भी समझ में आया कि मैं यहाँ पर हूँ, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग लोग कहीं भी पहुँच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ क्लियर थी कि जब तक हम पैशनेट नहीं होंगे ना जो हम कर रहे हैं, जब तक हम प्यार नहीं करेंगे जिस चीज़ को हम कर रहे हैं, तब तक हम उसके टॉप पर नहीं पहुँच सकते हैं। और मैंने कुछ ढूंढना शुरू कर दिया था। आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं रोज़ प्रे करता था भगवान से कि ऐसा कुछ दो जिसके बारे में मैं पैशनेट हो सकूँ, जो मैं दिन में 25 घंटे कर सकूँ। That is what I was looking for, but I was not sure what it would be. और सरप्राइजिंग चीज़ पता है आपको क्या है? सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि मेरे आसपास मुझे समझ में आया कि दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से जो मेरी तरह हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वो दरवाज़ा नहीं मिला है जिसके थ्रू अगर वो वॉक करके चले जाएं तो अपनी डेस्टिनी को रीच कर सकें, अपने ऐसा कुछ कर सकें जिससे उनको लगे कि मेरी लाइफ में मुझे फुलफिलमेंट मिल रहा है। और अराउंड दैट टाइम मैं US में था एक प्रोजेक्ट के लिए और मेरा एक रूममेट था, यू विल नॉट बिलीव इट, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल में खड़ा हुआ था। उसके पीछे उस दिन उसी टाइम पर एक और शख्स खड़े हुए थे
जो कि अपना बिजनेस रन करते थे, दीपक चौधरी नाम था उनका, उन्होंने उसे बिजनेस दिखाया और उसने मुझे दिखाया, एंड दैट इज़ हाउ माई डोर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप ओपन। आई थिंक इट इज़ जस्ट डेस्टिनी। आप आज इस टॉक को सुन रहे हैं, मे बी इट्स अ डेस्टिनी, क्योंकि जो थ्रेड है ना हमारी लाइफ का वो बहुत थिन है, बहुत ही पतले से थ्रेड से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये कहाँ लेकर जाएगा हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं आज। हाय एवरीवन, मेरा नाम तरु है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरे डैड एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, वहाँ से रिटायर हुए, तो मैं बहुत डिफरेंट सिटीज़ में अलग अलग जगह पे उनकी पोस्टिंग्स की वजह से मेरा अपब्रिंगिंग हुआ। मैं ज़्यादातर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रही। मैंने MBA किया HR में, और मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब करती थी फॉर अ शॉर्ट वाइल। मुझे ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अंकुर की वजह से देखने को मिली व्हेन वी गॉट मैरिड। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा एक सिंपल फंडा था, द प्लेस वेयर आई वॉज कमिंग फ्रॉम वॉज अच्छी एजुकेशन लो, अच्छा जॉब लो, पेरेंट्स अच्छे लड़के से शादी करा ही देंगे। मैं इसके आगे सोच ही नहीं रही थी। ये मेरे लिए हैप्पी प्लेस थी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, मैंने इसके बियॉन्ड कुछ सोचा नहीं था। वो ही हुआ। लेकिन जब हमारी शादी हुई, अंकुर ने ऑलरेडी ये पाथ चूज़ किया हुआ था। लेकिन हमारी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग के दरवाज़ों को खुला रखते हैं। तो मैं अगर आपको अपनी यंग एडल्ट लाइफ के बारे में बोलूँ तो 3 एक्सपीरियंसेस कह लीजिए ऐसे हैं जिन्होंने मेरी थिंकिंग को शेप अप किया। पहली चीज़, मैं एज अ चाइल्ड, हम 3 बहन भाई हैं, मैं बहुत डिमांडिंग थी और मैं ये चाहती थी कि मेरी मम्मी कभी जॉब ना करें। मैं उस पर बहुत ही एडमेंट थी कि मम्मी जब हम स्कूल से आए, मम्मी घर पे ही होनी चाहिए। ये एक मेरी लाइफ का पार्ट था जो उस समय मुझे कॉन्शियस लेवल पे कुछ नहीं पता था, बट इट प्लेड अ रोल लेटर इन माय लाइफ। दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मैं अपने कुछ वर्किंग कज़न्स को देखती थी, अपने से बड़े लोगों को देखती थी। मैंने दो तरह के प्रोफेशनल्स को देखा। मेरे कुछ कज़न्स थे, बहुत अच्छे उनके करियर पाथ्स थे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने अपने बच्चों की वजह से सबैटिक कर लिया, तो उनका करियर थोड़ा बैकफुट पे चला गया। तो आई यूज्ड टू सी देम वेरी अनहैप्पी। बातें होती है बड़ों की, बच्चे सुनते तो रहते ही हैं, तो मुझे समझ में आता था कि इन्होंने जॉब तो छोड़ दी बच्चों के लिए, पर कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है, कहीं ना कहीं एक स्लाइट दुख है कि शायद मैं दोनों चीज़ कर पाती, पता नहीं मैंने ठीक किया कि नहीं किया। मैंने ये देखा। दूसरे कुछ मैंने मेरे कज़न्स देखे जिन्होंने करियर परस्यू किया, लेकिन हमेशा एक थोड़ा सा गिल्ट मन में, एक स्ट्रेस सा बना रहता था, क्या बच्चे ठीक कर रहे हैं, क्या हम बच्चों को इनफ अटेंशन दे रहे हैं। मैं ये सब चीज़ें सिर्फ लाइफ में ऑब्जर्व कर रही थी। इट वॉज जस्ट एन एक्सपीरियंस जो आई वॉज गोइंग थ्रू। ये कॉन्शियस लेवल पे नहीं हो रहा था, पर हो रहा था। और तीसरी जो बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि मैं MBA फाइनल में थी, मेरी इंटर्नशिप दिल्ली में थी। वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था टू लिव इन अ मेट्रो सिटी की लाइफ। मैंने आपको कहा था ना, मैं टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ग्रो अप हुई थी, वहीं मेरी एजुकेशन भी हुई। लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। मुझे पहली बार समझ में आया कि अरे यहाँ तो टाइम ही नहीं है। सुबह 6 बजे जो चक्की शुरू होती है, रात तक ख़त्म ही नहीं होती। मैं अपने से कुछ मेरे सक्सेसफुल कज़न्स वगैरह को देख रही थी, सबकी लाइफ जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग थे, दिन कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता था। मतलब वीकेंड ही एक होता था जब आप सांस ले लो। तो ये इंटर्नशिप में मेरा पहला एक्सपोजर था। कॉन्शियस लेवल पे मुझे बिल्कुल इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मुझे बिजनेस अंकुर ने दिखाया तब मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें मुझे बॉदर तो करती थी, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं पता था। अगर ऑप्शन सामने ना आती तो शायद मैं भी वही करती रहती। ऑप्शन सामने आई तो जैसे कहते हैं ना, हैंड इन ग्लव, वो इतना परफेक्ट मैच हुआ कि मुझे लगा ये 3 चीज़ें मैंने लाइफ में बहुत बार सोची हैं, लेकिन अगर मैं ये बिज़नेस बिल्ड करती हूँ तो जब मुझे लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब मुझे लाइफ में टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, जब मुझे लाइफ में इस अधर में नहीं लटकना कि करियर परस्यू करूँ या बच्चे देखूँ, अगर मुझे बहुत कंफर्टेबली रहना है तो शायद अभी एट 23 एट 24 इट इज़ द राइट टाइम टू वर्क हार्ड। तो ये मुझे समझ में आया था कि हम क्या कर सकते हैं। मैं बहुत ओपन माइंडेड थी टू टेक इट फॉरवर्ड। मैं जॉब तो चिप डिज़ाइन में कर रहा था, लेकिन मुझे ये क्लैरिटी थी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं चिप डिज़ाइन में हूँ तो मुझे ज़िंदगी भर चिप डिज़ाइन में ही रहना है। मेरे आधे बैचमेट्स MBA के लिए चले गए थे, बहुत सारे मेरे बैचमेट्स IAS में चले गए, बहुत सारों ने टेक्नोलॉजी में कंटिन्यू करना ही चूज़ किया। तो ये क्लैरिटी हमारे दिमाग में थी कि हम जहाँ भी जाएंगे अपनी इंटेलिजेंस, अपनी क्रिएटिविटी को साथ लेकर जाएंगे और उस जगह को ट्रांसफॉर्म कर देंगे।
दैट वॉज आवर माइंड सेट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था। इसलिए जब मैंने ये बिज़नेस देखा कैलिफोर्निया में, तो ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया। ऐसा नहीं था कि मैंने जाकर देखा कि ऑर्गेनिक फार्म्स के सर्टिफिकेट कहाँ हैं और फैक्ट्री कहाँ है और फैक्ट्री की परमिशंस है कि नहीं, और यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। आप सब चीज़ों के बारे में सब चीज़ें पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू नो इनफ अबाउट इट। मुझे ये समझ में आया कि जो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, उनका जो दिल है, उनकी जो सोच है, वो सही जगह पर है, एंड दैट इज़ वॉट हेल्प मी टू मेक अ डिसीजन। जिम कॉलिंस हैं, बहुत ही फेमस ऑथर है, उनकी एक बुक है गुड टू ग्रेट, और उसमें वो बात करते हैं कि सक्सेसफुल लोग बस में चढ़ने के लिए ये नहीं देखते हैं सिर्फ कि बस कहाँ जा रही है, वो ये ज़रूर देखते हैं लेकिन कि उस बस में और कौन बैठा हुआ है। क्योंकि जब आप जर्नी को शुरू करते हैं ना, तो एक डेस्टिनेशन होती है, लेकिन अलोंग द वे उससे बेटर डेस्टिनेशन भी मिल सकती है, आप कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन अगर लोग गलत हैं उस बस पर, तो वो डेस्टिनेशन हमेशा ही गलत होगी। आई सॉ द राइट पीपल ऑन द बस। मुझे लगा कि ये जो लोग हैं, इनका वैल्यू सिस्टम, इनका माइंडसेट, इनकी ड्रीम्स और एम्बिशंस, इनके प्रिंसिपल्स, वो मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे वैल्यू सिस्टम से मैच करते हैं। और अगर वो हो रहा है ना, आप गलत नहीं हो सकते। जब मुझे पता चला कि मणिपाल और रेणुका रेड्डी जैसे लोग उस बस में बैठे हुए हैं, दे बिकेम आवर मेंटर्स। उन्होंने हमें मेंटर किया और हमें लगा कि ये डेस्टिनेशन भले ही बदलती रहेगी, लेकिन हम सही जगह पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। और अलोंग द वे हमें अपने जैसे बहुत सारे और भी लोग मिले, क्योंकि जिस तरह के हम होते हैं, हम उसी तरह की एनर्जी एमिट करते हैं और उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। मेरे IIT के मेरे एक बैचमेट ने मेरे साथ बिज़नेस में पार्टनरशिप से स्टार्ट किया बिज़नेस, रतीश और चंद्रिका। एक और इंजीनियर हैं जो उस टाइम पर सॉफ्टवेयर में ही थे, मोहसिन और उमाया मेरे साथ बिज़नेस में आए। कमलेश और श्वेता IT में सीनियर पोजीशन पे हैं बहुत। अर्पण और निधि, मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ हैं, दोनों IIM अहमदाबाद से हैं, वो बिज़नेस में आए। गौतम और शालिनी, गौतम इज़ अ वेरी सीनियर लेवल कंसल्टेंट टुडे। महेंद्र, अनुराधा एक बायोकेमिस्ट बैकग्राउंड से है और महेंद्र सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। निशांत और मोनिका। हमें ऐसे लोग मिले जिनका वैल्यू सिस्टम, जिनकी सोच, जिनका एम्बिशन हमारी तरह ही था। वो भी उन्हीं चीज़ों में बिलीव करते थे जिनमें हम बिलीव करते हैं। और अगर आप यहाँ पर बैठे हैं ना, तो आप 100% रिसर्च नहीं कर पाएंगे हर चीज़ के बारे में बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। यू शुड नो जस्ट इनफ टू बी एबल टू डिसाइड। लेकिन आपको जर्नी शुरू तो करनी पड़ेगी। जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी, तो मुझे अपील किया था वो ये था कि मैं दूसरों की तरह अपना टाइम तो वेस्ट नहीं करूँगा। मुझे बिंज वॉचिंग तो नहीं करनी पड़ेगी ना, आई कैन बी प्रोडक्टिव। मैं अपने लाइफ में एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ जहाँ पर मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ठीक तरह से रेज कर पाऊंगा आफ्टर आई गेट मैरिड। क्योंकि मैं सिंगल था जब मैंने बिजनेस देखा था। हमारी शादी उसके करीब 1.5 साल बाद हुई, और वो जो होप थी, वो जो माइंडसेट था, दैट इज व्हाट हेल्प मी टू डिसाइड टू टेक द प्लंज। अंकुर ने जैसे अभी बताया, अंकुर सिर्फ 23 के थे। मैंने 1.25 साल बाद बिजनेस ज्वाइन किया। आई वॉज 24। 25 पे हम प्लैटिनम गए, 26 पे हम फाउंडर प्लैटिनम गए, 27 की एज पे हम एमरल्ड गए, 28 की एज पे हम फाउंडर एमरल्ड गए। और उस समय अंकुर ने डिसाइड किया कि अब ये बिज़नेस फुल टाइम करेंगे। तो 28 पे वो चॉइस मिली। 33 पे डायमंड ख़त्म किया। मैं अभी यहीं रुकती हूँ। जो मेजर माइलस्टोन्स हैं ना, जब हम ये बिज़नेस शुरू करते हैं, तो सबसे मेजर माइलस्टोन होता है कि हम डायमंड कब जाएंगे। वो हमारा 33 पे हुआ। मैं आपको ये माइलस्टोन्स क्यों बता रही हूँ? बिकॉज मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, स्पेशली अगर आप अपने 20s एंड अर्ली 30s में हैं, कि सबसे अच्छी चीज़ जो आपकी लाइफ में हो सकती है ना, कि आपको अर्ली एक पैशन मिल जाए, आप उस जोन में आ जाएं और आप उस जोन से कुछ सालों तक बाहर ना निकलें। हमने एग्जैक्टली यही किया। हम जोन में रहे, लेकिन देखिए, इसके लिए कुछ तो मेहनत लगेगी, कुछ तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक तो नहीं हो जाएगा, है ना। हमारे फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऐसे थे सबके लिए। व्हेन यू आर वेरी यंग, तो सबके लिए होता है। वीकेंड का डेफिनेशन ही क्या होता है? वीकेंड पे पार्टी होगी, वीकेंड पे ट्रैकिंग जाएंगे, छोटी छोटी गेटअवेज लेंगे, हॉलीडेज़ पे जाएंगे। वीकेंड तो चिल करने का टाइम है और फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का टाइम है। हमें एक्चुअली वो गिव अप करना पड़ा कॉन्शियसली। हमने करना नहीं पड़ा है उससे, हमने किया कॉन्शियसली, हैप्पीली। आप सोचेंगे अगर आप अपने 20s में और आप ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इज़न्ट इट बोरिंग?
बिलीव मी, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था। क्यों बोरिंग नहीं था? क्योंकि वी वर चेजिंग अ मिशन, हम एक पर्पस के पीछे दौड़ रहे थे, हम गोल्स अचीव कर रहे थे, हम बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे, हमारा एक पर्पस था। तो वो जो किक मिलती है ना, वो जो एक एक्साइटमेंट आता है, वो एक पर्पस से आ रहा था, वो उससे वीकेंड पार्टी से नहीं आ रहा था। तो ये हमने कॉन्शियस डिसीजन, हार्ड वर्क करने का, हमें लग रहा था कि हम कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, हम अपने जैसे यंग लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। वहाँ से हमें एनर्जी मिल रही थी। एनर्जी हमें आराम से नहीं मिलती थी, एनर्जी हमें काम करने से मिलती थी। बिकॉज एक एडिक्शन, एक एड्रेनलिन रश होता है ना, जब आप कुछ बड़ा कर रहे होते हो और आपको दिखता है कि वो हो रहा है। तो मैं तो सच में आप लोग, आई रियली विश अपॉन ऑल द यंग पीपल कि आप उस जोन में रहें, आप उस जोन को ढूंढें, आप उसके लिए जो करना पड़े वो करें। देखिए, जब हम अर्ली मैं बोलती हूँ यंग एडल्ट होते हैं ना, हमारे लिए कुछ भी नया सीखना मुश्किल नहीं है। सोशल मीडिया, उस पर तो हम रहते ही हैं, टेक्नोलॉजी, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटली कुछ नया सीखना, दिमाग तो शार्प है ही, सीख ही सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, उसमें भी कोई इशू नहीं है, है ना। प्रॉब्लम कहाँ आती है? टेस्ट कहाँ आएगा? टेस्ट दूसरी चीज़ों में आता है। टेस्ट आता है कि कैन वी स्टे द कोर्स, जो हमने पाथ चूज़ किया है, क्या हम उस पर डटे रहेंगे, क्या हम उस पर टिके रहेंगे। पैशन, पता है आपको, हमें लगता है कि एक बार आ गया तो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। जब थोड़े से भी चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं ना, तो पैशन को भी संभाल के रखना पड़ता है, उसको भी फैन करना पड़ता है कि वो आगे बढ़ता जाए। क्योंकि जिसको कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे ड्रीम को स्टील कर सकती हैं। तो टेस्ट तो वही है कि क्या हम उस पर टिके रहेंगे, डटे रहेंगे। देखिए, अगर आप कुछ कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका एक प्राइमरी प्रोफेशन है, उसके साथ आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, आसान तो नहीं होने वाला। आपको एवरीडे टफ चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। क्या हमने वो टफ चॉइसेस ली? एब्सोल्युटली। मज़ा आता है? आता है। प्रॉब्लम वो नहीं है, स्ट्रगल कहाँ आती है? जब हमारी चॉइसेस, हमारी प्रायोरिटीज़ हमारे आसपास वालों को समझ में नहीं आती। ये मेरी दूसरी स्ट्रगल थी। थर्ड स्ट्रगल क्या थी? सबसे बड़ी स्ट्रगल थी कि तब तक लाइफ में ये नहीं समझा था कि रिजेक्शन को कैसे हैंडल करें। रिजेक्शन की पैकेजिंग बड़ी डिफरेंट होती है। रिजेक्शन की मेरी पहली पैकेजिंग थी, पहली चीज़ जो मुझे समझ में आई, जिसको मुझे लगा कि शायद रिजेक्शन मिल रहा है, जब हमारे लव्ड वंस को उनको हमारा पर्पस नहीं समझ में आता। जब वो कहते हैं अच्छा खासा जॉब छोड़ के तुम इतनी अनकन्वेंशनल चीज़ क्यों कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता। जब पहली कुछ टाइम्स ट्राई करते हैं कि हमारा कोई क्लाइंट बन जाए, रिजेक्शन तो वहाँ भी मिलता है। पहले कुछ अटेम्प्ट्स तो ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो। जब हम किसी को अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं और उनको बात समझ में नहीं आती, तो हम सोचते हैं अरे व्हाई कांट दे सी, वो हमारी आंखों से देख क्यों नहीं सकते। ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें हुई, और इसे मुझे समझना पड़ा कि ये जो रिजेक्शन है ना, ये एक्चुअली रिजेक्शन नहीं है। हर बिज़नेस में नंबर्स काम करते हैं, ये तो सिर्फ बिज़नेस के नंबर्स हैं। तो मुझे समझना पड़ा कि अगर कोई ना बोल रहा है, वो मुझे पर्सनली ना नहीं बोल रहा है, इट इज़ नॉट अ रिजेक्शन फॉर मी। लेकिन टाइम लगता है टू डेवलप दैट माइंडसेट। मुझे टाइम लगा वो माइंडसेट डेवलप करने में। तो अगर मैं तो आपको आज यही बताना चाहती हूँ कि आज आपके लिए एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, इतना कंड्यूसिव है, क्योंकि आप ये समझिए, आज की डेट में अपना पैशन फॉलो करना, अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना देना, इट्स रियली इन। आज किसी को और नहीं लगता, आज कोई नहीं बोलता कि तुमने जो डिग्री ली है तुम्हें उसी को अपना प्रोफेशन बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो एक बड़ी स्ट्रगल आपके लाइफ में आएगी ही नहीं, क्योंकि आई एम श्योर आपको भी चारों तरफ ऐसे लोग दिखते हैं जो कि पढ़े कुछ और, थोड़े दिन कुछ और किया, उसके बाद उन्हें उनका पैशन समझ में आया एंड दे डीप डाइव्ड इनटू इट कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसी में, बिकॉज लाइक अंकुर सेड, उसमें आप टॉप पे पहुंच सकते हैं। तो आई वुड रियली एनकरेज ऑल ऑफ यू कि अगर आपको समझ में आ गया है ना, टाइम लूज़ मत कीजिए। आज के टूल्स, आज की स्पीड, आप हमसे फास्टर बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। एक चीज़ में जिसमें मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मुझे लगता है कि जो हमारे ये अर्ली ईयर्स ऑफ मैरिड लाइफ या अर्ली ईयर्स ऑफ एडल्ट लाइफ थे ना, वी डिड समथिंग मीनिंगफुल विद इट। हमने सच में एवरी डे वॉज पर्पस ड्रिवन। तो वो मुझे लगता है कि आई थिंक बिल्कुल टाइम लूज़ नहीं किया लाइफ में किसी चीज़ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी जर्नी बिल्कुल ही चैलेंज फ्री होने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला है। विल बी गिविंग यू फॉल्स होप अगर हम आपको ये बोलेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर वन, विलिंगनेस टू परसिस्ट, मतलब आपको गिविंग अप, मैं ये नहीं हो पाएगा, इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा।
और दूसरा विलिंग टू लर्न, ग्रो एंड चेंज। आपको ये अपने दिमाग में तो बैठाना ही पड़ेगा कि हमारी दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हमें कंटिन्यूसली न्यू लर्निंग, न्यू अडेप्शन के मोड में रहना पड़ेगा। अगर हम चेंज के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे ना, तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो गायब हो गई हैं दुनिया से। इट्स नॉट इवन फनी। हमारा खुद का बिजनेस जब हमने शुरू किया था तब से और अब तक, इट हैज़ गॉन थ्रू सो मेनी चेंजेस। आज से 4 साल पहले भी अगर कोई हमारे साथ बिजनेस देखता हमारा कि हम क्या करते हैं और आज देखेगा, तो शायद वो विश्वास ना कर पाए कि इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे हो गया है। पर वो चेंज ज़रूरी है। आज अगर हम देखें हमारे बिजनेस को, कुछ साल पहले तक हम ऑलमोस्ट एंटी सोशल एलिमेंट थे। एंटी सोशल मतलब हम खराब लोग नहीं थे, लेकिन हमें लगता था कि सोशल मीडिया इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। सोशल मीडिया पे अगर कोई है तो वो अपनी ज़िंदगी वेस्ट कर रहा है, उस माइंडसेट में थे हम। लेकिन पैंडेमिक जब आया, जब इतना मैसिव चेंज आया पूरी दुनिया में, हमें चेंज होना पड़ा। हमें समझना पड़ा कि द वर्ल्ड इज़ अ डिफरेंट प्लेस, और हम एंटी सोशल से सोशल हुए। क्या वो इजी था चेंज करना? नहीं, इजी नहीं था, लेकिन वॉज इट वर्थ इट? एब्सोल्युटली। सोशल मीडिया, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40 या 50 ईयर ओल्ड्स को लगता है कि सोशल मीडिया इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। आज तो हम इतने सारे यंग लोगों से, 20 to 25 ईयर ओल्ड से मिलते हैं जिन्हें लगता है कि जो सोशल मीडिया छोड़ चुके हैं, फेसबुक अकाउंट्स बंद कर चुके हैं, इंस्टा अकाउंट्स बंद कर चुके हैं, क्योंकि उससे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है दूसरों को देख देख कर। सोशल मीडिया इज़ लाइक, वो कहते हैं ना, अ डॉग वैगिंग इट्स टेल। अगर कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है ठीक है, लेकिन अगर पूंछ कुत्ते को हिलाना शुरू कर दे तो क्या होगा? इट विल नॉट वर्क वेल, राइट? एग्जैक्टली द सेम थिंग इज विद सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया को रन कर रहे हैं ना, यू आर अ विनर। लेकिन अगर सोशल मीडिया आपकी लाइफ को रन कर रहा है, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। तो आपको सोशल मीडिया का विक्टर बनना पड़ेगा, आपको उसे एज अ टूल यूज करना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ा। आपको ये भी समझना पड़ेगा शायद, आप जहां भी हों, जो भी हों, इट इज़ अ क्रिएटर्स वर्ल्ड। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां पर जो आदमी टीवी के अंदर है वो पैसा कमा रहा है, जो आदमी न्यूज़पेपर के अंदर है वो पैसा कमा रहा है, जो यूट्यूब के अंदर है वो पैसा कमा रहा है, जिसकी पोस्ट आप पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं वो पैसा कमा रहा है। लेकिन जो आदमी देख रहा है, सुन रहा है और पढ़ रहा है, वो आदमी सिर्फ पैसा कमा रहा है। द कंज्यूमर ऑफ कंटेंट इज ओनली स्पेंडिंग मनी। लेकिन जो आदमी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, दैट पर्सन इज मेकिंग मनी, वो आदमी पैसा कमा रहा है। तो कंटेंट कंज्यूमर से हमें कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा। ये एक बहुत मैसिव चेंज था हमारे लिए। वेलनेस तो हमारे लिए एक्सेप्टेड था कि हम वेलनेस के बिजनेस में ही हैं इतने सालों से, और वेलनेस, ये बेस्ट टाइम है हेल्थ और वेलनेस में एक बिजनेस सेटअप करने के लिए। पॉल जेन पिल्जर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, और 20 साल पहले उन्होंने कहा था कि वेलनेस एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। लेकिन $1 ट्रिलियन तो शायद एक अंडर एस्टिमेट था, क्योंकि वेलनेस आज की तारीख में इस दुनिया में हर ह्यूमन बीइंग की फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई है। और अगर आप वेलनेस और हेल्थ में कुछ करना चाहते हैं, तो कौन है जो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट लाइंस, मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइंस क्रिएट करता है? दैट इज न्यूट्रालाइट, ओन्ड बाय एमवे, करेक्ट? तो ये जो मैरिज है ना, अगर आप कर सकें क्रिएशन, कम्युनिटीज, सोशल मीडिया की दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ, पूरी दुनिया आप अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। आज हम अपने मीडिया रूम से, अपने ड्राइंग रूम से, अपने बेडरूम से पूरे दुनिया में अपने बिजनेस को फैला पा रहे हैं। एमवे ऑपरेट्स इन 88 कंट्रीज एंड टेरिटरीज अराउंड द वर्ल्ड, और आपको उतनी जगहों पर सपोर्ट अवेलेबल है टू बी एबल टू सेट अप अ बिजनेस ऑफ योर ओन। हमें समझ में आया कि जो फ्यूचर है वो कम्युनिटीज़ में है, क्योंकि पीपल वांट टू बिलोंग। दुनिया में, सारी दुनिया में लोग किसी चीज़ को, किसी पर्पस को बिलोंग करना चाहते हैं। और जैसे जैसे हमने कम्युनिटी सेटअप करनी शुरू की, आवर बिजनेस लिटरली एक्सप्लोडेड। तो आपको हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें लगे कि अरे हम कैसे सीखेंगे, हम कैसे करेंगे, बट दैट इज गोइंग टू बी अ वे ऑफ लाइफ। अगर हम मोबाइल पर यूट्यूब पे मूवी देखना सीख सकते हैं और फेसबुक की पोस्ट देखना शुरू कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो हम उसको यूज़ करके उसको प्रॉफिटेबल बनाना भी सीख सकते हैं। इट इज़ जस्ट फ्लिपिंग अ स्विच कि हमें पैसा खर्च करने की जगह पैसा कमाना शुरू करना है। और मेरा ये मानना है कि इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता है इस इंडस्ट्री में होने के लिए। 30 मिनट्स में बहुत मुश्किल है अपनी लाइफ का पूरा आपको एक
ब्यूटीफुल पिक्चर देने का, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वेलनेस का पहला सबसे बड़ा फ़ायदा हमने खुद उठाया है ना। हम इस वेलनेस बेस्ड बिजनेस में इतने साल से हैं। इसका एक प्रूफ मैं बताती हूँ। 4 पेरेंट्स, 2 अंकुर के 2 मेरे, चारों 70+ हैं, एक भी लाइफस्टाइल कंडीशन नहीं है। 20 साल से रेगुलर रिलीजियस यूजर्स ऑफ न्यूट्रलाइट है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अंकुर और मैं, आपको देख के समझ में आता है, हम दोनों फिट हैं, एब्सोल्युटली हेल्दी पैरामीटर्स इन एवरी सिंगल थिंग। हमारे बच्चे इतने हेल्थ अवेयर एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, मेरे बच्चे किसी भी नई चीज़ के लिए ऐसे पूछते हैं, उनको बच्चे हैं, थोड़ा बहुत कचरा तो सब खाते ही हैं, लेकिन ऐसे पूछते हैं खाने से पहले, मम्मा ये बहुत हेल्दी है। और अच्छी बात यह है कि यही गवर्निंग प्रिंसिपल हमारे बिजनेस का 90% टर्नओवर भी क्रिएट करता है। हमारा टोटल, वी हैव अ ह्यूज टर्नओवर, वो पूरा टर्नओवर 90% ऑफ दैट न्यूट्रिशन से आता है, सोशल मीडिया यूज़ करके आता है। तो हेल्थ के बेनिफिट्स बहुत ही अमेजिंग हैं। अगर मैंने ये बिज़नेस ट्रूली एंजॉय किया है अंकुर के साथ बिल्ड करना, मुझे लगता है कि वी फाउंड बेटर मीनिंग इन आवर रिलेशनशिप, क्योंकि जो एक जॉय होता है ना कि आप साथ में, आपकी एक ही डायरेक्शन है, आपका एक ही विजन है, आपका एक ही पैशन है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी 22 ईयर्स ऑफ, अभी हमारे 22 ईयर्स ऑफ मैरिज हो जाएंगे इस साल। इट्स बीन सच अ ब्यूटीफुल पार्टनरशिप बिकॉज हम इस बिज़नेस में साथ में थे। मैंने वो बहुत इन्जॉय किया है। पता है, ऐसा लगता है जब आप लोग अपने एक ड्रीम हाउस में मूव करेंगे, जब आप अपनी एक ड्रीम कार खरीदेंगे, तो मर्सिडीज़ हो सकती है, BMW, कुछ भी हो सकती है। जब आप ट्वाइस अ ईयर एटलीस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड में साथ में ट्रैवल करेंगे, हमारी ही तरह आपको ऐसा लगेगा, पिंच करेंगे आप अपने आप को, एक दूसरे को, सच में आर वी लिविंग दिस ड्रीम। मैं आपको सच में बताना चाहती हूँ, ये सब पॉसिबल हुआ है जब हम वो ड्रीम में रोज़ सुबह उठ के हम अपने घर को देखते हैं, हम अपने बच्चों को देखते हैं, हम अपनी लग्जरीज़ को देखते हैं। हमको लगता है थैंक गॉड दैट वी डिडंट गिव अप, थैंक गॉड दैट हमने ये नहीं सोचा कि बहुत मुश्किल है, थैंक गॉड हमने ये नहीं सोचा कि यार तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम लोग अपनी डिग्रीज वेस्ट क्यों कर रहे हो। इट इज़ लाइक है ना, हर दिन वी वेक अप विद अ ग्रेटफुल हार्ट। जो इस बिज़नेस की वजह से मुझे रिस्पेक्ट मिला है, रिकग्निशन मिला है, जो एक आइडेंटिटी मिली है, मेरा बिगेस्ट रीज़न था ना कि मुझे आई हैव टू बी अ हैप्पी मॉम। मैं आज बता सकती हूँ, आज हमारे बच्चे, बेटा 17 ईयर्स का है, बेटी 11 साल की है। मुझे लगता है आई एम रियली अ प्राउड एंड हैप्पी मॉम। मेरा कोई रिग्रेट है ही नहीं। बिज़नेस में मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन जैसे मैं बच्चे रेस करना चाहती थी, जैसे मैं टाइम देना चाहती थी, मैंने दिया। वो इस बिज़नेस की वजह से पॉसिबल हुआ। आई एम अ प्राउड मी। पता है क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस ने मुझे स्ट्रेच किया, मुझे स्ट्रगल दी, मुझे फोर्स किया टू ओवरकम, टू लेट गो ऑफ माई फियर्स, है ना, मुझे पुश किया टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ मी। आज जब मैं मिरर में देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे लगता है ये मेरा बेस्ट वर्जन है। ग्रोथ तो अभी बहुत बाकी है, लेकिन अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे दिखता है कि बिकॉज ऑफ मी मैंने किसी की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट किया। वो पता है, वो बहुत ही सोल सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंसेस हैं। हमें कोई अननोन, जैसे कभी हम बड़ी गैदरिंग में होते हैं, कहीं होते हैं, कोई आके कहता है कि पता है मैंने आपकी टॉक सुनी थी, मेरा भी छोटा बच्चा था, मैं सोच रही थी क्या करूं, एंड आई डिसाइडेड कि मैं ये अपॉर्चुनिटी बिल्ड करूंगी। कोई मुझे आके बोलता है, मेरे हस्बैंड बिजनेस में पहले से थे और मैं सोच रही थी करूं या नहीं करूं, आपकी टॉक सुनी, आई कनेक्टेड। कोई मुझे बोलता है थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग न्यूट्रलाइट इन माई लाइफ। फैमिली में इतने सारे लोग बोलते हैं आई एम द गो टू पर्सन, हेल्थ है उससे पूछो। इतनी सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ आपको मटीरियलिस्टिक लेवल पे फुलफ़िल करेंगी, कुछ चीज़ें आपको इमोशनल लेवल पे फुलफ़िल करेंगी, और कुछ चीज़ें आपको ऑब्वियसली फाइनेंशियल लेवल पे करेंगी, और कुछ चीज़ें आपको स्पिरिचुअल लेवल पे फुलफ़िल करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जो पैकेज चाहिए था वो मिला। मेहनत तो अंडरस्टूड है। अगर आप अपना लाइफ में कुछ भी करेंगे, मेहनत के लिए तो कमर कसनी ही पड़ेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप अपनी ड्रीम लाइफ जिएंगे, आपको लगेगा कोई भी मेहनत इज़ वर्थ इट। मैंने तो पूरी एब्सोल्युटली एन्जॉयड this journey of 21+ years with Ankur in the Amway business, and I really feel it's the best. हमें लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अपना कुछ करने के लिए, और इस बिजनेस के थ्रू अपना फ्यूचर क्रिएट करने के लिए इससे बेटर टाइम हो नहीं सकता है। हम कभी भी इतने एक्साइटेड नहीं रहे अपने खुद के बिजनेस के लिए जितने हम आज हैं, बिकॉज इट्स अ न्यू वर्ल्ड। मेरे फेवरेट ऑथर हैं सेथ गोडेन, और उनका एक ब्लॉग था पिछले हफ्ते, द $1 मिलियन गैप।
और वो यही बोल रहे थे, आज से कुछ साल पहले आपको अगर 1 मिनट का प्राइम टाइम फुटेज बनाना है टीवी पे, आपको $1 मिलियन की कॉस्ट लगती थी। आपको अगर अपनी बुक को वर्ल्ड वाइड पब्लिश करना है, $1 मिलियन लगते थे। आपको अगर अपना ब्रांड बिल्ड करना है, मार्केटिंग कैंपेन चलाना है पूरी दुनिया में, $1 मिलियन की कॉस्ट थी। आपको एक ईमेल सर्वर भी बनाना है जो डेडिकेटेड है आपके लिए, आपको एक वेबसाइट बनानी जो पूरी दुनिया से आपका लोड ले सके, विल कॉस्ट यू $1 मिलियन। और वो सारी चीज़ें आज आपकी चुटकियों पर अवेलेबल हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? हमारी दुनिया सिमट के हमारे हाथों में आ गई है। आज स्पॉटिफाई है आपके पास यूट्यूब है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, गेटकीपर्स ऑफ मीडिया, गेटकीपर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गायब हो गए हैं कंप्लीटली। हमारे पास वो सब कुछ अवेलेबल है जिसके लिए करोड़ों रुपयों की ज़रूरत थी आज से जस्ट कुछ साल पहले। फिर भी सब लोग इसे लेवरेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सब लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि इन सब के बावजूद उस पर्सन की, उस इंसान की ज़रूरत है जिसके पास ड्रीम हो। उस इंसान की अभी भी ज़रूरत है जिसके पास विजन हो। उस इंसान की अभी भी ज़रूरत है जो दिन में 25 घंटे काम करने के लिए तैयार हो, जो गिव अप ना करे, जो अपनी ड्रीम पे लगा रहे, नई चीज़ें सीखने को तैयार रहे। हमें ये पता है कि वो इंसान हम हैं। कहीं भी कुछ भी होता रहे, वी विल परसिस्ट। क्वेश्चन ये है कि क्या आप वो पर्सन हैं? क्या आप भी वो इंसान हैं? वी रियली होप इट्स यू। वी रियली होप, हम सच में उम्मीद करते हैं कि आप बड़ी ड्रीम देखते हो और आपके अंदर एक जज्बा हो, अंदर एक भूख हो कि मुझे उसे अकॉम्प्लिश करना है। सी यू ऑन द बीच ऑफ द